हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हदर डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम सीए फाउंडेशन यानी कि सीपीटी के लिए इंग्लिश को पढ़ रहे हैं और टॉपिक वाइज हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। पिछली सीरीज में मैंने आपको वॉइस पढ़ाया था और वॉइस पूरा मैं पढ़ा चुका हूं। जिन लोगों ने वॉइस नहीं पढ़ा है या पढ़ने से रह गया है, किसी कारण से वीडियोस नहीं देख पाए, वो हमारे चैनल की वीडियो लाइब्रेरी में जाएं और सारे वीडियो सिलसिलेवार पूरे 8 टेंस के पेसिव कैसे बदलते हैं, इंटरोगेटिव के पेसिव कैसे होते हैं, इम्पेरेटिव के पेसिव कैसे होते हैं, वैकेंसी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम बाय के स्थान पर अदर प्रपोजिशंस का यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें सविस्तार यानी कि इन डिटेल मैंने वहाँ पढ़ाई हुई हैं। आई होप यू वुड हैव सीन ऑल दोज वीडियोस। इफ़ आपने अभी तक नहीं देखे, इफ़ यू हैड नॉट सीन दैट वीडियोस येट, तो यू शुड गो टू द वीडियो लाइब्रेरी एंड वॉच ऑल द वीडियोस फ्रिक्वेंटली और सिक्वेंसली, ठीक है ना, इन ए सीक्वेंस। अब आपको ये वीडियोस देखने हैं और बताना है कि वीडियो कैसे हैं। पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मित्रों, दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके। डेली हम एक वीडियो अपलोड आपके लिए करते हैं। उनमें से एक वीडियो होता है मैथमेटिक्स का और एक होता है आपकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का। आज एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूं आपके लिए। दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है, इतना महत्वपूर्ण है कि दुनिया की, मतलब मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू है और वाकई में सही है, मुझे जितना भी एक्सपीरियंस है, कि ऐसी कोई एग्ज़ाम कंपटीशन की नहीं होती। डजेंट मैटर इट्स एन एग्ज़ाम ऑफ एमपी टेट, व्यापम, एमपीएसआई या एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में तो खैर इंग्लिश आती नहीं है, एसएससी, दिल्ली पुलिस और जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है सारे, सीईटी हो, कैट हो, मैट हो, जो भी हो, उसमें ये चैप्टर पूछा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स ऑल्सो। इसको हम सिंटेक्स भी कहते हैं, मतलब वाक्य की बनावट कैसी हो। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि इसको हम बोलते हैं सिंटेक्स। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को हम सिंटेक्स भी बोलते हैं। दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पर क्या कहता है, सब्जेक्ट और वर्ब की एग्रीमेंट। जनरली हम रूल जानते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी प्रकार से सेंटेंस की फ्रेमिंग होती है। यहाँ हम ये भी जानते हैं कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। ये बात हम जानते हैं, है ना। सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, ये बात हम जानते हैं। जैसे कि मैंने कहा शी सिंग्स अ सॉन्ग, कि वह एक गाना गाती है, सब्जेक्ट शी था तो यहाँ पर वर्ब में एस लगा हुआ है, ये बात हम जानते हैं। अगली बात हम ये भी जानते हैं कि यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, जैसे कि अगर मैं बोलूँ सब्जेक्ट मेरा हो जाए प्लूरल, तो मेरी वर्ब को भी क्या होना पड़ेगा, प्लूरल होना पड़ेगा। ये एक बेसिक रूल है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि दे प्ले हॉकी। अब दे क्योंकि सब्जेक्ट था, दे यानी वे जो कि प्लूरल सब्जेक्ट था, तो वर्ब में भी मैंने एस नहीं लगाई है, क्योंकि वर्ब में एस लगाने पर वो सिंगुलर बन जाती है। पता है ना आपको कि व्हेन वी ऐड एस और ईएस इन द एंड ऑफ ए वर्ब, दैट वर्ब बिकम्स सिंगुलर, व्हाइल when we should use s or es in the end of a noun, that noun becomes plural। जब किसी वर्ब के अंत में s es लगाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, वो वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर। और यदि यही प्रक्रिया हम एक नाउन के साथ करते हैं तो दैट नाउन बिकम्स प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल, एस के साथ। ठीक है, तो ये नियम आप याद रखें, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। बहुत छोटा सा बेसिक सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा रूल है जो कि आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, अगला रूल, यदि दो सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या होते हैं, या तो कोई नाउन होगी या क्या हो जाएगी, प्रोनाउन होगी। दो ही चीज़ सब्जेक्ट होते हैं जनरली। एंड से जुड़े हों, काय से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तो वर्ब तथा प्रोनाउन प्लूरल होते हैं। यहां ध्यान रखना है, इंग्लिश में भी मैं रूल बता देता हूं। इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट विथ एंड, दे टेक प्लूरल वर्ब एंड प्रोनाउन। वे प्लूरल वर्ब तथा प्रोनाउन लेते हैं। देखो कैसे, जैसे कि मैंने कहा कि राम एंड मयंक आर क्लीनिंग देयर क्लासरूम्स।
या देयर क्लासरूम। अगर एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो क्लासरूम, अलग अलग पढ़ते हैं तो क्लासरूम्स हो जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखिए दो सब्जेक्ट हैं, राम भी काम कर रहा है और मयंक भी काम कर रहा है। तो राम और मयंक दो सब्जेक्ट जुड़े हैं आपके कैसे, एंड से। इसीलिए मैंने यहाँ पर वर्ब देखिए आर लगाई है जो कि क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रोनाउन भी क्या लगाया है, देयर लगाया है, जो कि क्या है, एक प्लूरल प्रोनाउन है। तो याद आपको यह रखना है कि यदि दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो आपकी वर्ब क्या होगी, प्लूरल, और प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल। क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस में था, मैंने आर लगाया। अगर प्रेजेंट टेंस होता तो यहाँ पर वर्ब में ऐसे एस नहीं लगाता। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, अगले रूल की तरफ चलते हैं। इसका एक और एग्जांपल ले लें इससे पहले। जैसे कि मैंने कहा, क्वेश्चन देखिए कैसे बना सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि यू एंड आई एम डूइंग आवर वर्क, ये कहलाता है स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन। देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कैसा आएगा इसका, ए बी सी और डी, चार भागों में एक सेंटेंस को बांटा है। ए बी सी डी ऐसे गोले होते हैं एग्जाम में, आपको ये चार गोले होते हैं, आपको कोई ये काला करना है। अगर नो एरर है तो नो एरर वाला। बैंकिंग का एग्जाम होगा तो 5 गोले होते हैं, ये भी आप जानते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, यू एंड आई, या दो प्रोनाउन है काय से जुड़े हुए हैं, एंड से। मतलब अब जब हम इतना देख लेते हैं कि दो प्रोनाउन हैं, एंड से जुड़े हैं, दो सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हैं, मतलब दे शुड टेक अ प्लूरल वर्ब। देखो वर्ब प्लूरल है कि नहीं। अब भाई यहाँ पर तो एम लगा दिया, जनरली आप पढ़ोगे तो आई के अकॉर्डिंग एम तो सही है, आई के साथ तो एम लगता है। बट क्या है, पहले देखो दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, काय से जुड़े हुए हैं, एंड से। तो यहाँ एम नहीं लग के क्या आना चाहिए था, आर। समझ में आई ना, क्योंकि यहाँ पर दो लोगों की बात कर रहा हूँ, यू एंड आई, तुम और मैं अपना काम कर रहे हैं यानी क्या होता है, आर। पर यहाँ लिखा है एम, एम यानी होता है हूँ। क्या बोलेंगे, तुम और मैं अपना काम कर रहा हूँ कि कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, हैं बोलेंगे, इसीलिए लगाया आर। तो यहाँ आर हो गया, बी वाले पार्ट में एरर है, बी वाला गोला हम काला कर देंगे। अब आगे चल के और देख लेते हैं, यहाँ क्या लिखा है, आवर वर्क। अब देखिए यहाँ पर बहुत अपने को साफ साफ बता रहा है वो कि दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इसलिए प्रोनाउन भी क्या लगाया उन्होंने, आवर लगाया है, जो कि प्लूरल है ना। और बाकी आगे तो नो एरर है। अगर यहाँ पर आवर ना लगे, यहाँ पर आर लगा देता, आवर की जगह हिज लगा देता, माय लगा देता, तो भी हम एरर मानते हैं। मतलब अगर यहाँ एरर नहीं देता तो इस एरर को यहाँ भी वो जो है आगे बढ़ा सकता था। समझ में आ रही कि नहीं बात आपको? तो एक सेंटेंस के किसी भी पार्ट में वो स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन आपको एरर बना के दे सकता है, जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल हमने दोस्तों आज देखा है कि यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, दो सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता यानी कि डूअर, वो क्या होगा, एक नाउन होगी या एक प्रोनाउन होगा। ठीक है ना, एक नाउन या प्रोनाउन जो है आपका सब्जेक्ट हो सकती है। और यदि वो एंड से जुड़ी हुई है, काय से जुड़ी हुई है, एंड से, तो क्या करेगी वो, प्लूरल वर्ब लेगी। क्या लेगी, प्लूरल वर्ब रहेगी। और इसके साथ लगने वाला प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। एक और एग्जांपल के माध्यम से और अच्छे से देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सुमित एंड सुनीता ब्लैंक टू स्कूल अब डेली, ये क्वेश्चन है आपका। और ऑप्शन दे दिया गो, और यहां पर दे दिया आपको गोज, और बस ये दो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी जनरल व्यापम के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए हम कितने लोग हैं, सुमित और सुनीता, दो लोग हैं, मतलब दे शुड टेक अ प्लूरल वर्ब। अब हम जानते हैं वर्ब का रूल बताया है कि वर्ब में जब एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर होती है ना। वर्ब अपने बाय नेचर बाय डिफॉल्ट क्या होती है, प्लूरल ही होती है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाते हैं। तो यहाँ पर इसमें एस लगाए, मतलब ये सिंगुलर है तो इसकी जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गो। क्या हो जाएगा, सुमित और सुनीता रोज स्कूल जाते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। तो रूल नंबर 1 क्या था कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट विथ एंड दे शुड टेक अ प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन। तो वे प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन लेंगे। तो ये था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल। और भी नियम हैं जो कि हम अगले वीडियो में समझने वाले हैं। इसकी पूरी सीरीज 3 या 4 वीडियो की आएगी जिसमें आप पूरा चैप्टर पढ़ पाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पूरा चैप्टर एक ही जगह मिल पाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। फिर मुलाकात होगी आपसे। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।